और सभी सिक्योरिटी संचालक जो सब विराजमान है, आज इस सुरक्षा दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक दो पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। संगठन में ही शक्ति है। अगर आप संगठित नहीं हैं तो आप अपना जो चाहते हैं वो नहीं करवा। अगर उस वक्त हम सारे संगठित होकर, मान लो ये काम सिटी में हुआ है या सिंगरौली में कुछ हुआ है, तो यहाँ के भी एसोसिएशन को सबको बताया जाए और जितने जहाँ अपने मुख्यालय में 2, 4, 6 जितने भी हैं, हम क्यों ना इकट्ठे होके कंसर्न अधिकारी के पास जाएं और उन्हें समझाएं और वहाँ पे बैठ के एक धरना टाइप दें, तभी हमारी बात सुनी जाएगी। नहीं तो एक एक उंगली कुछ नहीं कर पाएगी। जब तक आपकी मुट्ठी बंद के नहीं चलेगी तब तक इसका असर नहीं होगा। 5 उंगली मिल जाएंगी, अंगूठा मिल जाएगा, मुक्का बन जाता है। त्यागी साहब ने एक बात और कही है, रेट्स थोड़ा सा मुश्किल है, शायद काल्पनिक है, लेकिन हमें ये ट्राई करनी पड़ेगी। नहीं तो ये अपनी जेब से देंगे। आपका कुछ मत सोचिए, आपका पेपर लगता है, उसको वर्दी देनी है, टाइपिंग है, आपको दो कर्मचारी कम से कम 2 कर्मचारी आपको रखने पड़ेंगे। ऑफिस का खर्चा है, कहां से निकालेंगे आप? तो कैसे आप 0% पे काम कर सकते हैं? ये मैं अब तक समझ नहीं पाया हूं। और वो आगे टेंडर पास भी हो जाता है। क्यों? कि ये रूल है हमारे L1 के। ठीक है, आपके रूल L1 के हैं, पर हम जाके उनके सामने क्यों नहीं बोल सकते कि इज इट फिजिकल? L1 होना चाहिए, कम से कम 2.5-3% तो लिखे। अरे इनकम टैक्स देना है, उसको रिटर्न भरनी है, सीए का पैसा देना है, कहां से दे रहे हैं आप लोग? और फिर भी हम लोगों में ऐसे ही हैं, वहां जाके खड़े हो जाते हैं। क्यों नहीं हम एक संगठन बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं कि भाई हर एक आदमी को पहले तो हम इंश्योर करें कि हर एजेंसी को कम से कम 50 आदमी का काम मिले। उसके बाद थोड़ा कंपटीशन करो, लड़ो। उससे पहले इंश्योर करो कि सबको कहीं कहीं हम बांट के एरिया आपस में निर्धारित करें कि मैं इस एरिया में मजबूत हूँ। फिर जो बड़े संचालक हैं, शैलेंद्र पांडे जी भी शायद बड़े रहे होंगे, अखिलेश तो अभी है ही है, क्यों इनको भी ये तो उनको भी ये चाहिए कि इनका सहारा बने। फिर बहुत से जो लोग आते हैं, जैसे मान लो इनके पास बड़ा काम है, तो दूसरे को आके आप कह सकते हैं कि भैया ये एरिया, मान लो इनको 1000 आदमी का काम मिल गया है, तो ये आप भी उसमें से इनका सहायता कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आऊंगा बॉन्डिंग पे। बॉन्डिंग मेरे ख्याल से हमारे में से बहुत ही कम संचालक ऐसे हैं जो अपने सुरक्षा गार्डों के बारे में जानते हो। जनरल ट्रेंड क्या है? एक कोल माइंस या किसी फैक्ट्री में या किसी बैंक में एक एजेंसी गई है, दूसरी एजेंसी को काम मिल गया। लगभग वही गार्ड होते हैं जो आपके 1-2 सुरक्षा जो सुपरवाइजर हैं या ऑफिसर हैं, उनके अलावा उन गार्ड से आप कितनी बार मिले हैं या कितनों के आप नाम जानते हैं? तो थोड़ा समय कभी निकाल के आपको खुद भी एक आध कभी विजिट करना चाहिए। कभी इस एरिया में चले गए, कभी इस एरिया में चले गए। मानता हूँ जैसे बैंक का काम है, बहुत फैले होते हैं, कोई एक जगह नहीं होता है। एक ब्रांच यहाँ, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, वो गाँव में होगी। तो कभी कभी जब जाते हो कहीं तो थोड़ा सा समय निकाल के अपना ये समझो कि मैं आउटिंग हो रही है। तो जब तक आप लोगों को वो नहीं होगा, बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? बॉन्डिंग तभी आती है जब वो आपको जानते हैं और समस्याओं को आप समझते हैं। अगर आपने रेट ठीक लिए हैं तो आप उसकी देखभाल उसी तरह से कर सकते हैं। उसका PF, उसकी SIC और उसको कुछ कष्ट होने पर कुछ अनुदान भी आप उसको दे सकते हैं। तो ये है कि मैं यही दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि आप संगठित होइए। कहीं भी कोई समस्या एक को आती है, अरे छोड़ यार, शैलेंद्र पांडे देख लेगा अपने आप, मेरे क्या करना। कल वही समस्या आपके साथ हो सकती है, तो शैलेंद्र पांडे भी कहेगा जाए। तो जिसके जो रिसोर्स हैं, जिसका जो संगठन में जिसके पास पहुंच है कहीं भी, उसका आप कृपया संगठित होकर एक दूसरे को पहचानें कि इसके पास क्या क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन कहाँ मजबूत है, और ऐसी समस्या आने पर उसका पूरा उपयोग आप करिए।
बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, और भी बाकी सदस्य हैं। तो एक बार फिर दोहराऊंगा, आप संगठित रहिए और मिलजुल के काम करिए। जय हिंद, जय भारत। शाहिदा मैडम से कि वो श्रीमती सारिसा हांडे जी का गुलदस्ते से स्वागत करें। शाहिदा मैडम जी, ग्राउंड का और कार्यक्रम के लिए तालियों के साउंड का होना बहुत जरूरी है। श्री संजय शर्मा जी से कि वो श्री SN सागुले सर जी का गुलदस्ते से स्वागत करें। संजय शर्मा जी। सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक जी नागर जी से बहुत बहुत धन्यवाद। हांडे सर जी से जो सीनियर एडवोकेट है हाई कोर्ट के, कि हमें गुप्ता जी, मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अतिथि सम्माननीय कर्नल त्यागी साहब, सम्माननीय कर्नल गुलिया साहब, मैडम डॉक्टर आशा अली जी, शैलेंद्र पांडे जी, प्रद्युम्न हरणे जी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज के ओनर्स, उपस्थित देवियों और सज्जनों, मैं आखिरी हूं, बाकी सब हो गए। मतलब जब संगीत की महफिल होती है तो एक राग होता है जिसको भैरवी कहते हैं, वो सबसे आखिरी में गाई जाती है, तो हम उसको बोलते हैं महफिल उखाड़ राग। तो अब मेरे बोलने के बाद महफिल उखड़ जाएगी। विषय जो है वो सिक्योरिटी से संबंधित है। हमारे पास एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी दोनों का अनुभव रखने वाले दो महानुभाव मौजूद हैं। उनके विचार हमने सुने हैं, जिन्होंने सीमा पर भी ड्यूटी की है और देश के अंदर भी ड्यूटी की है। पर अभी प्राइवेट सिक्योरिटी का जहां तक प्रश्न है, अब एसेंशियल सर्विसेज की तरह हो गई है ये। अब इसके बिना काम होता नहीं। मॉल्स हैं, कवर्ड कॉलोनीज हैं, सब फैक्ट्रीज हैं, सभी जगह आप देखिए, आप इसके प्राइवेट सिक्योरिटी के बिना काम होता नहीं। बैंक्स हैं। तो फिर यदि ये एक एसेंशियल सर्विस है तो इसमें स्कोप बहुत है। यदि स्कोप है, और जैसा कर्नल त्यागी साहब ने कहा कि ये पैसा कमाने के लिए भी सेवा का काम है, तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा उसमें कि मोटिवेशन बाय मनी, आदमी पैसे से मोटिवेट होता है। तो ऐसा भी मत करिए कि सिर्फ सेवा ही करिए, कुछ पैसे भी कमाइए आप। पर पैसे यदि कमाना है तो आप क्वालिटी सुधारिए। क्वालिटी आपकी, जो आपके गार्ड्स हैं उनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग, जैसे मैडम ने कहा कि जरा थोड़े दिखने में भी अच्छे हट्टे कट्टे होना चाहिए, नहीं तो एकदम से कुपोषण का शिकार जैसे किसी को खड़ा कर दो तो उससे कोई डरेगा ही नहीं। तो जब आप भर्ती करते हैं उस समय आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर आदमी में कुछ थोड़ा उसकी कुछ पर्सनालिटी गार्ड जैसी है भी या नहीं। फिर उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। मिलिट्री के लोग जानते हैं, हमसे पूछोगे गजल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। ये फौजी लोग जानते हैं ट्रेनिंग कितनी कठिन होती है, कितना परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके देश की सुरक्षा करने के लायक सैनिक बनता है। तो जो गार्ड है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदारी है। अब एक सपोज कॉलोनी, जैसे मेरे ही घर है, कवर्ड कॉलोनी में एक गार्ड बैठता है गेट पे। अब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पूरे जितने रहवासी हैं वहां के, उनके मन में होता है कि गार्ड तो खड़ा है, तो वो चैन की नींद सोता है। तो गार्ड के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी है।
गार्ड यदि सचेत नहीं है, गार्ड यदि ट्रेंड नहीं है, कोई भी घुस जाएगा। एक किस्सा हमारे कॉलोनी को ही बताता हूँ। हमारे यहाँ उस समय गार्ड था, वो कुछ दुबला पतला, वही जो मैडम ने एक व्याख्या की थी उसी टाइप का था वो। एक लड़का 22-24 साल का रात को 9:30-10 बजे करीब, अच्छा ऊंचा, पूरा 6-6 फुट का होगा, पहलवान, तो वो शराब के नशे में था और वो गलत कॉलोनी में घुस गया। वो ICICI बैंक का रिकवरी एजेंट था। रिकवरी एजेंट आजकल गुंडे बदमाश रखने लगे प्राइवेट बैंक, वो तो मालूम ही होगा आप लोग। तो वो जाना किसी कॉलोनी में था, खुद हमारी कॉलोनी में गया। और अब वो गार्ड ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो गार्ड साइड में खड़ा हो गया। वो अंदर घुसा तो मैं ही खड़ा था सामने। मैं कहा भाई क्या बात है? तो बोले मैं पैसे दो, मेरी कॉलर पकड़ ली उसने। अब उतना भी गार्ड कुछ नहीं, गार्ड को जो उसने हड़काया था तो वो कोने में खड़ा था। फिर हमने ही उसकी सुताई की जम के। तो गार्ड को अलर्ट होना चाहिए, गार्ड को इतना तो फिट होना चाहिए कि कोई छोटा मोटा आदमी आ जाए तो उससे वो निपट ले, और अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो फिर कॉलोनी के लोगों को बुलाए, दूसरे जो गार्ड्स हैं उनको इकट्ठा करें। अब जैसे संगठन की बात कही, तो आप एसोसिएशन के संगठन की बात कर रहे हैं। यदि आप संगठित हैं, कोई बड़ी घटना हो रही है किसी कॉलोनी में, कोई बड़ी घटना है, आसपास बहुत सी कॉलोनीज रहती हैं, आपके यदि नंबर आप आपस में शेयर किए हुए हैं तो वहां के भी कुछ गार्ड मदद को आ सकते हैं। देखिए, घटना घटने के बाद फिर तो समेटना, वो तो कानूनी रूप से वकील लोग समेटते हैं, पुलिस कुछ भी करती है। एक केस मेरे पास सिक्योरिटी गार्ड का ही है, उसमें कंप्लेंट कैसी होती है, कोई कॉलोनी के 2 लोगों का किसी महिला से वहां कुछ झगड़ा हो गया, गार्ड ने कुछ बीच बचाव किया होगा, अरे साहब मतलब, तो वो महिला ने शिकायत कर दी कि साहब ये 2 ने हमको छेड़ा, और गार्ड ने हमको छेड़ने की कोशिश की। अब कोशिश कैसे होती है भाई? या तो छेड़ ही दो, छेड़ने की कोशिश का कोई धारा नहीं है, पर उस पर पुलिस ने केस बना दिया, मैं लड़ रहा हूं। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को भी आपको फेस करना पड़ता है। अब सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही संगठित रहने की, जैसे हमारा वकीलों का एक एसोसिएशन है, एक बार काउंसिल ऑफ MP है, एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भोपाल बार एसोसिएशन है, जहां भी हम काम करते हैं वहां की एक डिस्ट्रिक्ट की एसोसिएशन है जो वकीलों के हितों के लिए लड़ती है, संगठित होकर लड़ती है। हमारी हड़ताल होती है, हमारी कोई डिमांड है, उसके लिए हमारे जो संगठन है जो जबलपुर का, वहां से एक चिट्ठी आती है, हम लोग हड़ताल पे चले जाते हैं। हमारी मांग को मानना पड़ता है सरकार को या जुडिशियरी को। तो आपकी भी एसोसिएशन की बात तभी सुनी जाएगी जब आप में एकता हो। आप जब एक साथ मिलकर के अपनी मांग को रखेंगे, क्योंकि नक्कार खाने में तूती की आवाज का कोई मतलब नहीं। एक अकेला आदमी चिल्ला रहे ना, ठीक है यार देखेंगे, ठीक है भाई देखते हैं वाला आश्वासन तो बहुत जानते ही आप, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो संगठित होकर के आप यदि मांग रखेंगे तो निश्चित रूप से उसकी सुनवाई होगी, और जो संगठित नहीं है उसका भविष्य नहीं है। आपके क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र की बात है। सरकार के साथ आपको समन्वय बनाना है तो आपको आपके संगठन की ताकत बताना होगी। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि आज वर्ल्ड सिक्योरिटी डे है, क्यों आज वर्ल्ड सिक्योरिटी डे, पहले तो आप सबको उसकी बहुत बहुत बधाई। और आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। हम लोगों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप लोगों को देख के आ गई। मैं तो अब 2-3 महीने तक सुरक्षित महसूस करूंगा, क्योंकि मैं तो ओनर्स, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के ओनर्स के सामने खड़ा हूं, तो 2-3 महीने तक तो मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग रहेगी कि अब मुझे कुछ नहीं होने वाला। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ इस मामले में, कर्नल साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, फिर भी अब कुछ बोलना था, थोड़ा ह्यूमर निकलना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सीरियस बातें भी ठीक नहीं है। मैं तो कोर्ट में भी निकालता हूँ, कोर्ट में भी जज के सामने भी मैं ह्यूमर निकालता हूँ, क्योंकि क्या है साहब, एक तो फुल टेंशन में रहने का काम नहीं है। आप टेंस रहोगे तो अब मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक कभी कभी हमारे सुरक्षा गार्ड है आपके यहाँ,
उसको कोई दूसरे एवेन्यूज भी मिल जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कॉलोनी में आप जॉब कर रहे हो, गार्ड की नौकरी कर रहे हो, आपके पास हुनर कोई दूसरा भी है। हमारे यहाँ क्या हुआ, एक दिन रात को मैं कुत्ता घुमाने के लिए, मैं कभी घुमाता नहीं हूँ, बच्चे घुमाते हैं, उस दिन बच्चे हड़ताल कर दी कि आज हम नहीं घुमाएंगे, आप ही घुमाओ।